हेलो स्टूडेंट, BBM सेकेंड ईयर। टॉपिक के काउंटिंग इक्वेशन एग्जाम्पल के साथ आज समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले क्लास में दे रखा है। एग्जाम्पल है कमिंस्ड बिजनेस विद अ कैश ₹5 लाख, 5 लाख रुपए से बिज़नेस की शुरुआत की। तो मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि जितना एसेट्स होगा उतना ही लायबिलिटीज़ होगी। जितना कि हमारे पास एसेट्स हैं उतना ही हमारे ऊपर लायबिलिटियाँ होंगी। तो कैश आपने बिज़नेस में लगाया 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए से कैश इंक्रीज़ किया, तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा, वहाँ यहाँ लिख देंगे एसेट साइड में। चूँकि कैपिटल है, बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो कैपिटल 5 लाख रुपए का यहाँ पर ऐड हो जाएगा, लिख देंगे कैपिटल 5 लाख रुपीज़। तो जितना एसेट्स उतना ही लायबिलिटी, 5 लाख रुपये एसेट्स में और 5 लाख रुपये यहाँ पर लायबिलिटी में हो गया। दूसरा है परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 रुपीज़ फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपये का, तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शंस होगा इस पर लायबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसेट्स में भी ऐड होगा और एसेट्स में ही डिडक्ट हो जाएगा। क्योंकि परचेज किए हैं, गुड्स है, किसी फर्नीचर का नाम यहाँ पर शामिल है, इसलिए फर्नीचर लिखेंगे एसेट साइड में फर्नीचर, और अमाउंट में लिख देंगे 10,000। चूँकि कैश परचेज किया है इसलिए कैश से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। 5 लाख रुपए में से 10,000 आप डिडक्ट कर देंगे और 10,000 रुपीज़ आप जोड़ देंगे एसेट साइड में। तो यहाँ पर मामला बराबर हो गया, 5 लाख रुपया आपके पास रहा ही, और वहाँ पर लायबिलिटी में देयर इज़ नो इन इफेक्ट इन दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इस तरह के ट्रांजैक्शंस से लायबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एसेट्स में घाटा बड़ा मिला के बराबर अमाउंट हो गया। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन जब हम लोग देखें, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज किया कैश में, गुड्स को परचेज किया कैश में। अब मामला ये देखिए कि जब कैश में परचेज किया गुड्स, यहाँ पर एसेट्स का नाम शामिल नहीं है, तब क्या करेंगे कि एसेट्स में वो रकम को हम लोग स्टॉक में ऐड कर देंगे। मान के चलिए कि 8,000 है, 8,000 ऐड हो गया स्टॉक में, परचेज किया तो स्टॉक बढ़ा उतना से। क्योंकि गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, तो जब गुड्स का नाम नहीं दिया हो, सिर्फ परचेज वर्ड हो या गुड्स परचेज हो, तो वहाँ पर वर्ड स्टॉक लिखते हैं। तो स्टॉक 8,000 से आपने बढ़ा दिया, ठीक है। चूँकि कैश में है मामला, जब परचेज करते हैं तो आपके पास से कैश गोज़ आउट होता है, कैश चला जाता है, तो इसलिए कैश वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। 8,000 माइनस कर दिया, तो एसेट्स एक तरफ जुटा स्टॉक के शक्ल में और एक तरफ कैश की शक्ल में माइनस हुआ, मिला के अमाउंट बराबर। लेकिन इस टाइप के ट्रांजैक्शंस का लायबिलिटी पर किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ा, एज इट इज़ रही लायबिलिटी। यानी अमाउंट 5 लाख रुपीज़ एसेट्स में हो तो अमाउंट 5 लाख रुपीज़ लायबिलिटीज़ में भी रहा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पर एक नया मसला आ गया कि परचेज गुड्स किया, लेकिन अब यहाँ पर कैश नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज जब किया तो ऑब्वियस है कि स्टॉक बढ़ा। मान के चलिए 15,000 रुपये का था, तब 15,000 बढ़ गया आपका अमाउंट, और वहाँ चूँकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है इसलिए क्रेडिटर्स लिखेंगे और उसके नीचे में अमाउंट लिखेंगे 15,000। तो लायबिलिटी भी बढ़ी, यहाँ एसेट्स भी बढ़ा,
एसेट्स बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी, दोनों में इजाफा हो गया, दोनों साइड में टू साइड में आपका इजाफा हो गया। नतीजा क्या हो गया कि 5,15,000 एसेट्स में, 5,15,000 लायबिलिटी में चला गया। अब मैं बात करता हूँ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स को बेच दिया 20,000 रुपये में। याद रखिए अभी आपके पास लायबिलिटी एसेट्स में 5,15,000 अमाउंट बचा है, टोटल एसेट्स और लायबिलिटी मिला करके ना। एसेट्स में भी 5,15,000 है और इधर लायबिलिटी में भी 5,15,000 रुपये है। 5,15,000 दोनों साइड में, एसेट्स में भी और लायबिलिटीज़ में भी। अब क्या किया आपने, उधार माल ख़रीदा, कितने का, 20,000 रुपये का। 20,000 का आपने क्रेडिट में कर लिया ट्रांजेक्शन्स। अब क्या होगा भाई, तो जब एसेट्स में आप ख़रीदा 20,000 रुपये का एसेट्स, तो 20,000 रुपये का एसेट्स डेटर बढ़ा 20,000 रुपये से, और चूँकि बेच दिया गया है तो स्टॉक उतना से माइनस होगा, उतना से स्टॉक डिडक्ट हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो गया। एसेट्स में, कैश में, डेटर्स में वो रकम 20,000 रुपये से रकम बढ़ी और 20,000 रुपये से स्टॉक आपका डिडक्ट हो जाएगा। याद रखना डेटर्स में क्या हुआ, जुड़ गया 20,000 रुपया, और फिर क्या हुआ, स्टॉक से वो रकम डिडक्ट हो गई। यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा लायबिलिटी साइड में। ठीक है। अब आइए, रेंट किया, पेड, सैलरी पेड किया। ये पेड करने के बाद मतलब कि ऐसा कह लें कि 8,000 रुपये सैलरी है और 2,000 रुपये रेंट है, दोनों मिला के 10,000 हुआ। हाँ, अभी तक अमाउंट कितना आपके पास है दोनों साइड में, 5,15,000 अभी तक एज इट इज़ है। अब यहाँ पर 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है कि 8,000 रुपये सैलरी दिया और 2,000 रुपये रेंट दे दिया आपने, तो 10,000 रुपये टोटल है। तो कैश में से 10,000 उतना डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी, सॉरी लायबिलिटी साइड में भी 10,000 रुपीज़ जैसे कैपिटल में से 6,000 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो टोटल अब आइए 5,15,000 था ना, अब उसमें से 6,000 डिडक्ट कर देंगे तो कितना आया, 5,09,000। अब यहाँ पर लिखेंगे 5,09,000 एसेट्स में, 5,09,000 लायबिलिटीज़ में। अगर ज़रूरत होती हो तो आदमी पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से अमाउंट को विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया, क्वेश्चन एक नाउ तो उस पर लिख लीजिए, कैश विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, अपने निजी इस्तेमाल के लिए, प्रयोग के लिए आपने अमाउंट, आपने रकम निकाल ली, कैश निकाल लिया। मान लिया कि 9,000 निकाल लिया आपने, तो जब विड्रॉवल किया 9,000 का, तो याद रखें कि आपने विड्रॉवल क्या किया है। पहले ये देखना है कैश है या कोई गुड्स है। यहाँ पर साफ साफ मैंने आपको क्वेश्चन जो लिखवाया उसमें लिख के कह दिया कि आपने विड्रॉवल जो किया है वो कैश किया है। कितने का, तो 9,000 रुपये का, 9,000 रुपीज़ का। तो जब निकाल लिया तो कैश, ऑब्वियस है कि कैश उतना से डिडक्ट हो गया, मामला बराबर। चूँकि पर्सनल यूज़ है तो पर्सनल यूज़ का मामला भी कैपिटल से होता है, कैपिटल से उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, यानी 9,000 रुपीज़। तो आप टोटल दोनों साइड में कितना बचा, आपने क्या किया, कैश से विड्रॉवल कर लिया, कैश से उतना माइनस कर लिया, और फिर कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो एसेट्स भी आपका कम हुआ 9,000 रुपये से, और यहाँ लायबिलिटीज़ भी कम हो गई 9,000 रुपये से। अब क्या है टोटल अमाउंट, 5 लाख रुपीज़ पक्का
टोटल आ गया लायबिलिटी साइड में, और 5 लाख रुपीज़ आपका टोटल एसेट साइड में हो गया। देखिए रूल्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पेशेंस, यहाँ पर रूल्स जो है कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, एसेट्स से रिलेटेड ही रूल्स होंगे। और इसमें जो भी बेसिक नोट्स है वो भी शामिल होंगे। तो या तो इस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, या इस पर अगर आप लोग कहेंगे तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।